गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको चौंध किसे कहते हैं तथा इसको कम करने के उपाय। वह तीव्र प्रकाश या चमक जो दृष्टि के क्षेत्र में आँखों को कष्ट के कारण बनता है अर्थात वस्तु देखने में रुकावट डालता है, चौंध कहलाता है। तीव्र चौंध का परिणाम वस्तुओं को देखने में रुकावट तक सीमित नहीं है। इससे आँखों में विशेष तनाव जो शीघ्र ही सरदर्द का कारण बनता है उत्पन्न होता है। फलतः दृष्टि चक्कर खाकर घरशाई हो सकता है। इसीलिए प्रकाश योजना में विभिन्न प्रकार के तरीके से चौंध की तीव्रता को कम करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है जो प्रकाश होता है जिसके कारण आपकी आँखों में कोई परेशानी होती है उसे आप चौंध कहते हैं। और चौंध आपका दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष चौंध और अप्रत्यक्ष चौंध। जो प्रत्यक्ष चौंध है जैसे कि जो प्रकाश वाली वस्तुएं होती हैं उनसे डायरेक्ट जो रोशनी आपकी आंखों में पड़ेगी उसके कारण जो चौंध पड़ेगा वो आपका प्रत्यक्ष चौंध होगा। तथा यदि जो परावर्तन के पश्चात आपकी आंखों में पड़ती है जैसे कि शीशे के थ्रू होती है तो उसको आप इनडायरेक्टली चौंध कहते हैं, इनडायरेक्टली ग्लेयर कहते हैं। अब इसको कम करने के कौन कौन से उपाय हैं। नंबर 1, प्रकाश स्रोत से पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ा देने से चमकीलेपन का मान कम हो जाता है, अतः ग्लेयर भी कम हो जाता है। इसके लिए कम ऊंचाई की छत पर लगाए गए ग्लोब बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। प्रकाश स्रोत से गुजरने वाले क्षेत्रीय तल से प्रकाश को 20 डिग्री के कोण पर कट ऑफ कर देने से ग्लेयर कम हो जाता है। इसीलिए लैंपों पर छेदों तथा परावर्तों का उपयोग करना चाहिए। वस्तु तथा प्रकाश स्रोत से द्वारा आँखों पर बनने वाला कोण 20 डिग्री से जितना ही अधिक होगा ग्लेयर उतना ही कम होगा। इसीलिए लैंपों का आरोपण ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए या वस्तु तथा प्रकाश स्रोत के माध्यम की दूरी बढ़ाकर वस्तु को प्रकाश परास से अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ता चाहिए न कि सीधे आँखों पर। इसके लिए प्रकाश रोधक पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः वस्तु को चारों ओर के बाह्य क्षेत्र तथा पीछे की सतह से कुछ अधिक चमकीला होना चाहिए। नेक्स्ट है दृष्टि क्षेत्र में वस्तु के पास ग्लोजी तथा पॉलीराइड सतह का परावर्तक सतह नहीं होना चाहिए।